नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी का जन्म परिचय एवं उनके इतिहास के विषय में बताया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी। सत्य की चर्चा जब भी कहीं की जाती है, महाराजा हरिश्चंद्र जी का नाम जरूर लिया जाता है। सूर्यवंशी सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र जी ने उनकी सत्यनिष्ठा के लिए आज भी जाना जाता है। उनकी सत्य के प्रति निष्ठा उनके सैकड़ों साल बाद भी सत्य का प्रतीक बनी हुई है। इनका युग त्रेता युग माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। अर्थात चांद और सूरज भले ही अपनी जगह छोड़ दे, लेकिन हरिश्चंद्र जी सत्य के पथ से कभी भी परे नहीं हट सकते। इनकी पत्नी का नाम तारा था और पुत्र का नाम रोहिताश था। इनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्रदेव की एक राजसभा महर्षि वशिष्ठ व महर्षि विश्वामित्र दोनों को एक साथ उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। देवराज की राजसभा में चर्चा हुई कि मृत्यु लोक का कौन सा मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग प्राप्ति की पात्रता वाला मनुष्य बताया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के इस कथन का विरोध किया। निष्कर्ष यह निकला कि महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को सपने में दर्शन दिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र जी उनके महल में आए तो उन्होंने विश्वामित्र जी को सारा सपना सुनाया और साथ ही बिना सोचे विचारे अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। और जाते जाते विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से 1100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मांगी। विश्वामित्र जी ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की गई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 1100 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र जी ने खुद को भी बेच डाला और सोने के 1100 मुद्राएं विश्वामित्र जी को दान में देकर अपनी मर्यादा को निभाया। रानी तारा और पुत्र रोहिताश को एक सेठ ने खरीदा था, तो वो सेठ के यहाँ नौकर बनकर रहने लगे। उधर राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहाँ बेचा था वह शमशान का चांडाल था, जो शवदाह के लिए आए मृतक के परिजन से कर लेकर उन्हें अंतिम संस्कार करने देता था। सेठानी ने बालक रोहिताश को भगवान की पूजा के लिए पुष्प तोड़कर लाने का कार्यभार सौंप रखा था। एक दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय रोहित को एक सर्प ने डस लिया और सर्प के काटने से पुत्र रोहिताश की मृत्यु हो गई। रानी तारामती ने ना तो कोई धीरज बंधाने वाला था और ना ही उनके पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला था। वे रोती हुई बिलखती हुई पुत्र के शव को हाथों में उठाए अकेली बरसात की रात में शमशान पहुंची। वे पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र जी वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र के शव को ढकने के लिए कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को आवाज से पहचान लिया और गिड़ा कर कहने लगी, हे महाराज, यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने को कुछ भी नहीं है। अपनी पत्नी की यह दशा और पुत्र के शव को देखकर हरिश्चंद्र जी बेहद भावुक हो उठे। उस दिन उनका एकादशी का व्रत भी था और परिवार की इस हालत ने उन्हें हिलाकर रख दिया, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि यहाँ बिना कर दिए कोई भी मुर्दा ना जला न पावे। मैं अपने धर्म को छोड़कर नहीं सकता। तुम मुझे कुछ देकर ही पुत्र की देह को जलाओ। राजा की आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए आतुर थे। भारी मन से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जिस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना महल राजपाट तक त्याग दिया, स्वयं और अपने परिवार को बेच दिया, राज उसी सत्य की रक्षा की घड़ी है। रानी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि राजन, मेरे पास तो यह एक साड़ी है जिसे मैंने पहन रखा है, आप इसी में से आधे ले लीजिए।
जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की विजय का उद्घोष कर दिया। महर्षि विश्वामित्र जी की परीक्षा में हरिश्चंद्र जी सफल हुए। उल्लासी देवताओं ने शमशान पर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। प्रसन्न विश्वामित्र जी ने वहां उपस्थित होकर अभिमंत्रित जल छिड़ककर रोहिताश को पुनर्जीवित कर दिया और अपने तपस्या के 60 सालों का फल भी हरिश्चंद्र जी को दे दिया और कहा, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है राजन, तुम इतिहास में सदा अमर रहोगे। विश्वामित्र जी ने उसी समय हरिश्चंद्र जी का राजपाट भी उन्हें वापस लौटा दिया। तब देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र जी को स्वर्ग में आमंत्रित किया, किंतु हरिश्चंद्र जी अभी भी धर्म पर अडिग रहे। उन्होंने अपनी प्रजा का विचार करके कहा कि वे स्वर्ग में तभी आएंगे जब उनकी प्रजा को भी स्वर्ग में समय व्यतीत करने का अवसर मिल सके। सम्राट हरिश्चंद्र जी ने कहा, वैसा ही हुआ। रोहितास ने सूर्यवंश को आगे बढ़ाया और आगे उनके वंशज में सम्राट रघु एवं भगवान श्री राम जैसे प्रतापी राजा हुए। इसीलिए कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सो फ्रेंड्स, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।